गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को विद्या विहार क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 19 पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद 20 पढ़ेंगे और ये अंतिम ही वीडियो बनेगा इस चैप्टर का। तो इसमें कहता क्या है, प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न भाषा वाला है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर एक कार्य प्रारंभ किया। सुब्बा राव जो है एक व्यक्ति है, वह क्या करता है, तो 1995 में जो है वो 5,000 रुपये पर काम करना शुरू किया है। किसी कंपनी में मान लीजिए क्या है कि वह 5,000 रुपये पर काम करना शुरू किया। उसका जो है प्रति माह जो है वेतन जो है वह 200 रुपया बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? 200 रुपया बढ़ रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको एपी निकाल लेना है। तो मान लीजिए कि पहला जो महीना मिलेगा वह कितना मिलेगा, 5,000 रुपया, और अगले महीने जो है वह 200 बढ़ते जाएगा। तो 200 बढ़ गया तो 5200 हो गया, 5200 में फिर 200 बढ़ गया तो 5400 हो गया। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते जो है उसका 7,000 रुपया हो जाता है। तो वही कहता है कि कितने वर्ष में उसका वेतन जो है वह 7,000 रुपया हो गया है। तो आपको जो है ए निकाल लेना है। तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 5,000। डी निकाल लीजिएगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, A2 5200 माइनस 5,000, 200 आ जाएगा। तो आपके पास क्या है, तो आपके पास ए आ गया, डी आ गया। वो अंतिम जो दिया है अंतिम पद AN हो जाएगा। कितना AN हो जाएगा 7,000। कितना हो जाएगा 7,000। तो आप AN के मान से N निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो फार्मूला लिखते हैं AN बराबर क्या चीज़ है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आते हैं AN कितना है आपके पास, 7,000 है। तो 7,000, A कितना है, तो A है 5,000। तो 5,000 प्लस N, तो N तो नहीं है पता, N ही तो निकालना है। तो N माइनस 1, डी कितना है, तो डी है 200 रुपया। कितना है, 200। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको अब गुना कर लेते हैं, जिससे बन जाएगा मेरा। तो ये हो गया 7,000 बराबर कितना, ये हो जाएगा 5,000 प्लस इसको गुना कर लेंगे 200 गुने N। तो 200 N माइनस 200 एकम 200। अब ये घटेगा, ये क्या होगा, घटेगा। तो 7,000 माइनस कितना, पहले बराबर ये 5,000 में से कितना घटेगा, 200। तो लिखिए 200 N, ये कितना जाएगा, ये जाएगा प्लस 4800। क्या जाएगा, 4800। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो ये 7,000, अब ये प्लस 4800 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 4800 बराबर कितना, 200 N। अब घटाइएगा कितना हो जाएगा, तो बचेगा 2200। कितना बचेगा, 2200। 4800 और 2 5,000 2 7 2200 कितना बच जाएगा, 2200 बराबर कितना, 200 N। अब यहाँ से आप N के मान निकालेंगे तो N के मान कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2200 बटा कितना, 200। 2 0 से 2 0 कट गया, ये कट गया 11 बार में। तो N कितना आ गया, N आ गया 11। तो कितने महीने बाद हो जाएगा उसका, तो 11 वर्ष में जो है उसका सुब्बा राव 7,000 11 वर्ष में जो है लिख दीजिएगा। अतः 11 वर्ष में सुब्बा राव 7,000 रुपया का वार्षिक वेतन होगा।
तो आपको जो है यह प्रश्न कोई भारी नहीं था, एकदम हल्का था। एन के मान निकालना था, ऐसा प्रश्न आप पहले पढ़ चुके हैं। एन के मान निकाल लिए, नीचे लिख देगा अतः 11 वर्ष में सुब्बा राव 7,000 रुपये का वार्षिक वेतन होगा। क्या हो जाएगा? तो यह बन गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास 20 नंबर है। कितना नंबर है? 20 नंबर। इसमें भाषा को समझते हैं। तो इसमें भाषा कहता है कि रामकली किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत करता है। रामकली एक लड़का है या लड़की है। तो रामकली क्या करता है? तो प्रथम सप्ताह में जो है वह 5 रुपया बचाता है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है 1.75 बढ़ाती गई। मान लीजिए कि रामकली क्या है कि प्रथम सप्ताह 5 रुपया बचाता है, और अगले सप्ताह जो है वह हर एक सप्ताह क्या करता है? तो 1.75 रुपया जो है वह बढ़ाते रहता है। तो प्रथम कितना हो जाएगा? तो प्रथम हो जाएगा 5। प्रथम सप्ताह में जो है वह क्या करता है? तो 5 रुपया बचाता है। उसके बाद जो है सर कितना है? तो 1.75 रुपया जो है बढ़ते जाता है। तो 5 में जब बढ़ाइएगा 1.75 इतना आ जाएगा। इसमें फिर बढ़ाइएगा 1.75 तो इतना आ जाएगा। उसी प्रकार बढ़ते बढ़ते जो है 20 रुपये 77 पैसा हो जाता है। क्या है? यह एपी बनते बनते जो है अंतिम वर्ष कितना है? तो अंतिम में जो है वह 20 रुपये 77 पैसा हो जाता है। तो यह क्या हुआ? यह एक प्रकार से एपी बन गया। क्या हुआ? एपी बन गया। तो यहाँ से a बराबर 5 हो जाएगा। d निकालेंगे a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? a2 है 6.75 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा? 1.75। तो an कितना है? यह जो है अंतिम पद है, तो an कितना हो जाएगा? an हो जाएगा 20.75। तो यहाँ भी वही करना है, n निकालना है आपको। तो मान आप रख दीजिएगा। an कितना है? तो an है 20.75 बराबर a कितना है? तो 5 है, प्लस n माइनस 1 पता नहीं है। d कितना है? तो d है आपके पास 1.75। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 20.75, a हो जाएगा 5, प्लस जब गुना कीजिएगा इससे इसमें तो कितना आ जाएगा? a आ जाएगा 1.75 n माइनस कितना? 1.75 1.75 से इस दोनों में गुना किए तो इतना n हो गया, माइनस 1.75 हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी बढ़िएगा तो 20.75 यह इसको क्या कीजिएगा? 1.75 n इसको घटा लीजिएगा आप। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? तो 4। ये हो जाएगा प्लस 3.25। ये 5 में से क्या कीजिएगा? इसको घटाइएगा। 5 में से घटाइएगा 1.75, तो कितना आ जाएगा? 3.125। अब इसको जो है इस सर अगर माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 20.75 माइनस 3.75 बराबर कितना? 1.75 n। अब इसको घटाना है तो देखिए कैसे घटा लेते हैं। तो ये 20 कितना है? 75 है, में से कितना घटेगा? तो घटेगा ये 3 दशमलव। तो 3 यहाँ लिखिएगा, दशमलव लिखिएगा 25। क्या लिखिएगा? सॉरी यहाँ 3.5 लिखा, 7.5 लिखा गया। कितना लिखाएगा? 2.5। तो इसको लिखते हैं 2.5। ये घट के कितना आ जाएगा? 0। 7 में से 5 घटेगा, 7 में से 2 घटेगा 5, ये बचेगा 17। तो यहाँ कितना बच गया? तो यहाँ से जो कीजिएगा अब ये घट के कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 17.50।
बराबर कितना 1.75 n। अब n बराबर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17.50 बटा 1.75। अब इसको जो है क्या कीजिएगा आप, अब इसको काटना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कटेगा ये। कुछ नहीं, दशमलव को उड़ा देते हैं। क्या करते हैं, दशमलव को उड़ा देते हैं। इसको मैं इधर लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में बनेगा। तो कितना हो जाएगा ये, n बराबर हो जाएगा 17.75 बटा 1.75। अब बराबर कैसे है तो देखिए, दशमलव के जो है, दशमलव के 2 स्थान ए भी है, दशमलव के 2 स्थान ए भी है। दशमलव को उड़ाइएगा 2 नीचे 0 पड़ेगा, इसको दशमलव को उड़ाइएगा 2 ऊपर 0 पड़ेगा। दशमलव उड़ाने से जो संख्या रहता है, देखिए होता क्या है, देखिए फिर से समझाता हूँ आपको। दशमलव नीचे से उड़ाते हैं तो ऊपर 0 पड़ता है, और ऊपर से उड़ाते हैं तो नीचे 0 पड़ता है। तो दशमलव के 2 स्थान यहाँ है, 2 0 ऊपर पड़ जाएगा, 2 नीचे है, 2 0 नीचे पड़ जाएगा। और पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया 17,5000 बट्टा। अब इसको जो है काट देना है, 2 0 से 2 0 कट गया, यह कट जाएगा 10 मरतब में। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 10। तो n यहाँ कहता है कि n ज्ञात कीजिए, तो n निकल गया, तो n ही इसका क्या है, तो n ही इसका आंसर है, बन गया। अब आपको जो है रिवीजन के तौर पर मान लीजिए कि आप इतना प्रश्नावली पढ़ लिए, 5.1 पढ़ लिए, 5.2 पढ़ लिए। अब आपको क्या करना है कि अब आपको रिवीजन करना है। इस 20 प्रश्न को जो है क्या कीजिए, अब रिवीजन के तौर पर 2 दिन में क्या कीजिए, 2 दिन में जो है 10-10 प्रश्न को, मतलब मान लीजिए कि आपके पास क्या है, तो 2 दिन में या 3 दिन में क्या कीजिए, इस पूरे प्रश्नावली को 5.2 को रिवीजन कीजिए। रिवीजन करके इसको अच्छे से समझ के बनाइए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे इस चैप्टर में कोई भारी चीज़ नहीं है। आपको भारी लग रहा होगा तब आप एक बार वीडियो को नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोशिश करते हैं कि आपको ये प्रश्नावली शुद्ध गया। और फिर अगला प्रश्नावली हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई अच्छा सा कमेंट करें। अगला प्रश्नावली मैं अगले दिन बताऊंगा।